इंडिया हैज अ वीक पीएम। भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। दोस्तों, मोदी के विरोधी तो बहुत हैं, मोदी की आलोचनाएं करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन मोदी पर इतनी बुरी तरह से ऐसा हार्श हमला, एकदम कह सकते हैं ना, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट हमला, पर्सनल हमला कोई नहीं करता जितना राहुल गांधी करते हैं। और आज एक बार फिर से उन्होंने वो बात रिपीट की जो वो कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले बोल चुके थे। दोस्तों, अब तो सोशल मीडिया में राहुल गांधी को लेकर एक जोक चलने लगा है कि अंतर्यामी है क्या, इनको पहले ही पता चल जाता है क्या होने वाला है। पूर्व में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जिसको राहुल गांधी ने पहले बोला हो, बाद में वो होती हैं। राहुल गांधी बोलते हैं, बाद में सरकारों को फैसला लेना पड़ता है। अब एक बार फिर से इनमें से एक ऐसी चीज हुई है जिस पर राहुल गांधी ने कुछ साल पहले बात बोली थी, लेकिन तब भी राहुल गांधी ने कहा था कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। अब भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के बिग अमेरिका वाला जो ड्रीम है, बिग अमेरिका ड्रीम, उस पर एक तरह से बहुत बड़ा हमला किया है। मतलब मैं मानती हूँ कि ये भारत के आईटी सेक्टर पर टैरिफ लगाने जैसा है। आप अगर H1B वीजा पर 88 लाख, मतलब $1 लाख आप फीस बढ़ा देंगे तो H1B वीजा मिलना बंद हो जाएगा भारतीयों को। भारतीय जाएंगे ही नहीं अमेरिका H1B वीजा के तहत। इतना महंगा हो जाएगा अमेरिका जाना। दोस्तों, लेकिन अब इस मुद्दे पर लोग राहुल गांधी को याद कर रहे हैं। आप चाहें तो विस्तार से मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सी चीजें आपको बताई हैं। बट बेसिकली 2017 में दोस्तों H1B वीजा को लेकर, तब भी ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे, H1B वीजा को लेकर 2017 से ही ट्रंप जो पिछला कार्यकाल था, उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए थे, कुछ ऐसी भारत की चिंताओं को दूर उन्होंने नहीं किया था। तब जब भारत के भी पीएम मोदी थे और अमेरिका के राष्ट्रपति भी ट्रंप थे। H1B वीजा को लेकर उनमें से एक चिंता थी। जैसे दोस्तों 2017 का देखिए, H1B वीजा को लेकर राहुल गांधी का एक ट्वीट है, H1B वीजा डिडंट फिगर इन मोदी ट्रंप टॉक्स। मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई, लेकिन H1B वीजा पर बातचीत नहीं हुई। एक्चुअली ट्रंप ने उस वक्त क्या किया था, ये जो H1B वीजा के थ्रू 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए अमेरिका चले जाते हैं ना, हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं, और बहुत सारे अगर कोई जॉब के लिए जा रहा है H1B वीजा लेकर, तो पहले ये होता था कि उनके जो स्पाउस हैं, उनकी जो पत्नी है, वो भी साथ में जा रही है और वहां काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में स्पाउस के काम करने पर रोक लगा दी थी, और ये बहुत बड़ा झटका था। उस वक्त ये कहा गया था, उसके अलावा भी कई चिंताएं थी भारत की, लेकिन ट्रंप और मोदी की बातचीत में तब इनको एड्रेस नहीं किया गया था। तब राहुल गांधी ने एक बात बोली थी, क्या? इंडिया हैज अ वीक पीएम। दोस्तों, आज वही हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति भी ट्रंप है, भारत के राष्ट्रपति भी पीएम है। मुद्दा है H1B वीजा, और ट्रंप ने लगा दिया 88 लाख का अतिरिक्त उसमें फीस। और राहुल गांधी ने अपनी उसी बात को फिर से कोट करते हुए कहा है, आई रिपीट, मैं फिर कहता हूं, इंडिया हैज अ वीक पीएम। भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। दोस्तों, बहुत से लोग राहुल गांधी के इस अटैक को बोल सकते हैं, ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, राहुल इतने पर्सनल क्यों हो रहे हैं, भारत को इसमें क्यों ला रहे हैं, मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है बोल सकते हैं, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है, ये बात क्यों बोल रहे हैं राहुल गांधी? तो दोस्तों, राहुल गांधी पहली बार बोल रहे हैं क्या? 2014 से पहले नरेंद्र मोदी खुलेआम रैलियों में बोला करते थे। दोस्तों, तब पाकिस्तान को जवाब देने की बात आती थी तो बकायदा नरेंद्र मोदी ये बोलते थे कि सेना में कोई कमी नहीं है, हमारी सेना बहुत ताकतवर है, सरकार में कमी है, सरकार के पास विल पावर नहीं है। जब 26/11 का आतंकी हमला हो रहा था तो नरेंद्र मोदी ताज होटल के बाहर, जहां आतंकी हमला खत्म नहीं हुआ था, उस वक्त की सरकार, उस वक्त के पीएम को लगातार निशाने पर ले रहे थे। चलिए, ये तो आतंकी हमले का बात हो गई, इसको आप और साइड में रख दीजिए। बकायदा प्रधानमंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको न केवल कमजोर बोला पूरी की पूरी बीजेपी ने, उस वक्त के गुजरात के तत्कालीन सीएम ने, बल्कि उनको मोहन बोला। याद है ना आपको? मनमोहन सिंह कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, इसको लेकर नरेंद्र मोदी की अगर स्पीचेस आप ढूंढने बैठेंगे तो आप सुनकर थक जाएंगे। पूरा का पूरा 2014 का जो चुनाव था, उसका आधार ही ये था कि देश के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है,
एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने आदेश कहाँ से लेता है? सोनिया गांधी के दफ्तर से लेता है। एक ऐसा पीएम जो देश को लीडरशिप नहीं दे पा रहा, एक ऐसा पीएम जो दुश्मन को जवाब नहीं दे पा रहा, एक ऐसा पीएम जो करप्शन नहीं रोक पा रहा, एक ऐसा पीएम जो पॉलिसी पैरालिसिस से नहीं जूझ पा रहा, एक ऐसा पीएम जो भारत को एक बड़ा मुल्क नहीं बना पा रहा। पूरा का पूरा जो नैरेटिव था 2014 का, उस वक्त गुजरात के सीएम का क्या था कि भारत के प्रधानमंत्री एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मोदी ने ये बात बोली, उस वक्त की मीडिया भी यही बोलती थी खुलेआम। मुझे याद है उस वक्त कॉमेडी के शोज चलते थे, स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की बहुत ही भद्दी और घटिया किस्म की कॉमेडी की जाती थी। उसमें मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया जाता था दोस्तों। और तो और विपक्ष जब कोई सवाल उठाता था उस वक्त, तो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए, जो कि मीडिया का काम है, विपक्ष के सवालों पर मीडिया सरकार को एनकाउंटर करती थी, सरकार से सवाल पूछती थी कि विपक्ष ये कर रहा है, बताइए आपके पास क्या जवाब है। तो सरकार को जवाब देना पड़ता था। अब क्या होता है, विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो मीडिया सरकार से पहले आ जाती है सपोर्ट करने के लिए, नहीं नहीं विपक्ष तो ये कर रहा है, विपक्ष तो ये कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक ऐसे माहौल में राहुल गांधी फिर वही बात बोल रहे हैं कि मैं फिर कह रहा हूं, मैं 2017 में भी बोला था और 2025 में भी बोल रहा हूं कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। यही नहीं दोस्तों, आज बाकायदा मीडिया से बात कर रहे थे राहुल गांधी, और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। कर्नाटक में सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी ने खास तौर पर इस्तेमाल किए गए फोन नंबरों की जानकारी मांगी है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त कर्नाटक सीआईडी द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त पर इससे बड़ी कोई अभियोग नहीं हो सकता। हम इसे इस तरह पेश करेंगे कि भारत में किसी को भी शक ना हो, नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी की है। हम एक हाइड्रोजन बम का खुलासा करने जा रहे हैं। हम जो कह रहे हैं उसके हमारे पास साफ सबूत है, हमारे पास पुख्ता सबूत है। हम बिना सबूत के कुछ नहीं बोल रहे। तो अपने हाइड्रोजन बम वाला दावा राहुल गांधी ने फिर रिपीट किया। H1B वीजा को लेकर जो राहुल गांधी ने 2017 में बोला था, 2025 में रिपीट किया। दोस्तों H1B वीजा पर ट्रम्प के एक्शन के बाद सोशल मीडिया में तूफान आया हुआ है। ध्रुव राठी ने इस मामले में सरकार की आलोचना करते हुए कहा, H1B वीजा क्या, वो देखो ट्रम्प ने मोदी को बर्थडे विश किया। दोस्तों बहुत से लोग हैं जो पीएम के बर्थडे पर ट्रम्प के फोन पर गदगद हो रहे थे। दरअसल ध्रुव राठी उन्हीं लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं। दोस्तों ये बात भी माननी पड़ेगी कि जिस तरह से राहुल एग्रेसिवली मोदी को काउंटर करते हैं, ऐसे कोई भी नहीं करता विपक्ष का नेता। और विपक्ष के नेता भी राजनीति विपक्ष की बड़ी बच बच के करते हैं। ये नहीं होता था पहले। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह पर संसद के अंदर, संसद के बाहर सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जिस तरह से अटैकिंग मोड में रहते थे, विपक्ष ये होता था। लेकिन अजीब बात देखिए कि नरेंद्र मोदी से इस तरह का लोहा लेने की हिम्मत विपक्ष भी नहीं कर पाता आज के दौर में। हालांकि ये डर पहले से बहुत कम हुआ है। आप देखिए लोकसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पर जब बहस हुई, पूरा विपक्ष कैसे अटैकिंग मोड पर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहा था। दोस्तों मोदी के लिए वोट चोर के नारे लगाए गए इस बार की संसद में। याद कीजिए संसद का आखिरी दिन था, मोदी रस्म अदायगी के लिए कुछ मिनटों के लिए आए और बीजेपी के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू करे, लेकिन संसद में विपक्ष के सांसदों ने वोट चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी के पूरे राजनीतिक करियर में पहली बार ऐसा हुआ, और इसके लिए हम चाहे ना चाहें, हम पसंद करें ना करें, इसका जो श्रेय है हमको राहुल गांधी को देना पड़ेगा कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं के अंदर डर खत्म किया है, भय खत्म किया है। इसीलिए जो बात उन्होंने 2017 में बोली वही पूरी हिम्मत के साथ 2025 में रिपीट करते हुए बोल रहे हैं कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन अगर आप चाहें दोस्तों तो आर्थिक मदद भी जरूर करें।